कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है सारे बाण भाइयों ने अपनी राम राम। और सुनो भाई, मौसम बदल रहा है और अब जाने हैं कि भाइयों ने कुछ ने जो फसल उठाई भी है, लेकिन ऊपर से गरज और ये जो फुहारे हैं ये बंद नहीं हो रही हैं। अब भी हैं और कुछ भाइयों की तो जो जीरी है वो अब भी खेत में खड़ी है, खेत में भी है भाई, ट्राली में भी है, मंडी में भी है, ये तो चल रहा है। लेकिन भाई हिम्मत कर रहे हैं भाई भी। बिल्कुल बिल्कुल, और करने भी चाहिए। हाँ। और प्रीतम भाई इसके साथ साथ जो भाई पशु पसेरा रख रहे हैं, खास तौर पे डांगर है जी, या फिर आप लगा लो कि जो भेड़ है, बकरी है, और दूसरे जो पशु हैं वो भी पाल रहे हैं, क्योंकि सहायक धंधे के रूप में जो है कुछ किसान भाई जो है इसको अपना रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी ले रहे हैं जी। लेकिन प्रीतम भाई इसमें एक बात आवा है, जो हमारे डांगर हैं, खास तौर पर गाय हैं, भैंस है, उनके जो छोटे कटड़ू बछड़ू हैं उनकी देखभाल करनी बहुत जरूरी है। हाँ अनिल भाई, वो एक भाई कह रहे थे, बोले भाई दूध में तो खर्चा है, जो आगे कोई फल जाए पशु उसते बात बने है, यानी कि कटड़ू बछड़ू मारे जो है आगे कोई दूध के लायक हो जाए तो बात बने है। बिल्कुल। तो उनकी संभाल तो है घनी जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो क्या करे ना, वो आम के आम गुठलियाँ के दाम जी, वो गुठली जो है उनके दाम जो है वो बढ़ेंगे। तो भाई बात पहली जो हमारी चर्चा है वो नवजात पशुओं यानी कि कटड़ू और बछड़ू, इनकी देखभाल के बारे में है जी। तो भाई जो जो नए जो कटड़ू बछड़ू हैं, कम उम्र के हैं, अभी हुए हैं, उनमें के भाइयों ने दिक्कत आ सके है, कोई बीमारी उनकी, कोई दस्त कीड़ा कुछ भी, और के समाधान है, ये बातचीत आज हम करें जी। प्रीतम भाई, सबसे पहले तो एक बात आवा है कि जो छोटे कटोड़ू बछड़ू है ना, उनके पेट में जो कीड़े बहुत पाए जाए, हाँ, क्योंकि वो कहीं भी खड़े होंगे, वो या तो दीवार ने चाटन लाग जाएंगे या फिर मट्टी ने चाटन लाग जाए, या कुछ भी उनका फंसा वो निगलन की कोशिश। और भाई भैंस के जो कटड़ू हैं उसमें तो और भी ज्यादा है। बिल्कुल जी। तो इसमें जो है वो लंबे और गोल 2 डाल के जो कीड़े पाए जाए हैं, और ये कीड़े जो है कटड़ों की जो गोबर है उसके अंदर हम आराम से देख सकें जी। और इस बीमारी का अगर इलाज नहीं होया ना प्रीतम भाई, तो हम कटड़े से जो है वो हाथ धो बैठेंगे या कटड़ी से। हाँ, मतलब उसकी मृत्यु भी भाई हो सके है, गंभीर मामला है। बिल्कुल गंभीर लक्षण जो भाई जैसे अनिल भाई ने बताया कि गोबर में भी देख सके हैं जी, लेकिन उससे पहले अभी लक्षण दिखेंगे। एक तो दुबला पतला हो जाएगा भाई कटड़ा, सुस्त रहेगा, कटड़े को पहले कब्ज होती है और बाद में दस्त लगेंगे। बिल्कुल। दस्त जो है भाई मटियाले रंग के होंगे, जिसमें कीड़े या फिर जून भी दिखाई पड़ेंगे। यह पहचान है भाई पेट के कीड़ों की। और प्रीतम भाई इसका जो उपचार है उसका जो है अपना जो भी नज़दीक का जो भी अपना डांगराला अस्पताल है उसमें जाके जो अपने कटड़ू है या बछड़ू हैं उनकी पेट के जो कीड़े की दवाई है
वो जो है जरूर हाँ जून की दवाई भाई ले सके हैं और उसने दे दे। लंबा इलाज कोई इसमें है नहीं, आसानी से इसको भाई निपटा सके हैं। दूसरे यहाँ हैं कि दौड़े दस्त, सफेद दौड़े, जिसने सफेद दस्त कहते हैं जी। यो भी जो है एक छूतदार बैक्टीरिया जो है उससे फैलने वाली बीमारी है, जिसके कारण जो है कटड़ुओं को जो है सफ़ेद बदबूदार दस्त जो हो जाए, जिससे कि कटड़ा जो है कमज़ोर हो जाए है और कई बार तो तोड़ा पूरा हो ले है जी। और पैदा होने के 2-3 बाद ही यह बीमारी जो है बहुत ज़्यादा प्रकोप में आवे। और यह बीमारी जो है हम अगर हमारा प्रबंधन ठीक नहीं होया, हमने पशु को गंदा पानी पिलाया या कहीं पे जो है साफ सफाई नहीं है, या भाई जो थन है वो भी साफ सफाई उनमें नहीं है, तो कटड़ू में वहां से भी फैल सका है। बिल्कुल जी। और प्रीतम भाई ये रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण फैल रहा है और यो जो है कटड़ू की जो खाने वाली जो नली है उसके द्वारा और जो दूषित थन है, इस बीमारी के जो जीवाणु है वो कटड़ू के गले में चले जाए हैं और गले से वो जो है आंतड़ियों में चले जाए हैं और जिसके कारण जो है ये सफ़ेद दस्त जो है उनका इलाज है। हाँ तो भाई अनिल भाई ने जिक्र बताया कि एक कारण है भाइया ने अगर पिछाड़ना पड़ जाए लक्षण के हैं सारे तो पहले तो भाई कटड़ा या बछड़ू जो है दूध पीना छोड़ेगा, बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, उसमें बुखार भी आ सके है, सफ़ेद या पीले बदबूदार दस्त आवेंगे, कमज़ोर होएगा, आंखें भी धस जाएंगी उसकी। बीमारी का ज़्यादा प्रभाव होने पे 2-3 दिन पकड़ेगा भाई। हाँ गंभीर इतना है, तुरंत भाई इसके लिए भी पशु चिकित्सक को दिखाना है। रोकथाम खातर भी भाई उपाय कर सके हैं। एक तो भाई कटड़े को खीस जरूर पिलाएं जी, वो बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ कई बार नखरे करे है पर पिलाना कटड़े के पैदा होने ही कुछ घंटे बाद इस रोग से बचाव का यानी कि रोकथाम का भाई ये रोग ना हुए टिक्का हुआ है वो टिक्का भाई लगवा सके हैं। इसमें प्रीतम भाई देर ना करें, क्योंकि अगर हमने मड़ी ही भी देर कर दी तो उन्हें सोच लो खतरा है। और भाई जो गंदगी वाली नील भाई ने बात करी वो जरूरी है भाई, साफ रखें और हवादार मकान रखें, ना केवल नए ब्याहे हुए खातर भी पुराने खातर भी ये तो सफाई रखनी है, पर नए वाले में खास तौर पे क्योंकि नवजात हैं और कुछ भी गड़बड़ हो सके है। और प्रीतम भाई ये एक आपने सूंड देखा होगा आपने, कई कटड़े बछड़ुओं का, अच्छा हाँ, सूंड जो है वो पक जाए जी जी, नाभि रोग हाँ, जिन्हें कहते हैं भाई सूंड पका रोग जो है वो जो है यो रोग भी वही जीवाणु से फैल रहा है जी। जहाँ भी हम नाड़ काटते हैं जी उसके रास्ते जो बैक्टीरिया है वो कटड़े के शरीर में चला जाएगा और जो सूंड है वो सूज जाएगा और सूजन पे जो है ना एक फोड़ा बनकर वो फट जाए जिससे घाव बन जाए है और फोड़े में जो है मवाद भर जाए है और वो जो दूसरे कटड़ू हैं उनको भी ये जो छूत का रोग है वो फैल जाए। और ये रोग जो है ख़ास तौर पे गंदे स्थानों पे जगह पे अगर हमने अपने पशु को बांधा है तो उस जगह से ये रोग फैलता है। और सबसे बड़ी बात एक और है प्रीतम भाई कि जब भी आप अपने जो ब्याया हुआ पशु है उसकी जो नाड़ काट रहे हैं तो एक नया ब्लेड जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें और ब्लेड से काटने के बाद जो है उसके ऊपर टिंचर आयोडीन या बीटाडीन जो है उसकी पट्टी जरूर बांधें जी, नहीं तो वो नीचे बैठेगा तो सूंड का माटी लागेगी और माटी लागेगी तो नाभि का जो रोग है वो फैलेगा। हाँ और भाई घने कटड़ू बछड़ू हमारे इस रोग कारण ते मरे हैं जी। लक्षण भाई यह हैं कि एक तो भाई दूध पीना बंद कर देगा कटड़ा, उसके शरीर का तापमान बढ़ेगा, सुस्त हो जाएगा, नाड़ की जगह लाल और सख्त सूजन हो जाएगी, बाद में फोड़ा भी बन सके है उसका जी। उसको छूने ते कटड़े को दर्द होएगा, चलने फिरने में कमजोर हो जाएगा और लेटेगा भाई, ये इसके लक्षण हैं। तो इसके लिए भी पशु चिकित्सक जो भी कीटाणु युक्त दवाई बतावे उसते घाव को धोना है, एंटीबायोटिक उसते देनी है और सफाई रखनी है।
और एक सबसे बड़ी बात है, जब भी आप इस तरह का है तो कोई भी अपना पशु चिकित्सक है उसकी सलाह जो है वो जरूर लें। लेकिन रोकथाम भी भाई कर सके। बिल्कुल रोकथाम इस कर खातर कटड़े और बछड़े मारे जो हैं साफ और हवादार बाड़ों में रखना चाहिए। आपस में जहाँ एक भी दूसरे का सूंड नहीं चूसने देना चाहिए भाई, सांगड़ दूर दूर रखें। बिल्कुल रखें। और इसमें जो है इस बात का थोड़ा सा अगर एहतियात बरतेंगे तो जो सूंड का जो रोग है अब पशुओं में, जो छोटे कटड़ू हैं उनमें ये इस रोग से हम बचा सकें। एक रोग और है प्रीतम भाई, उसने कहते हैं सूखा रोग जी। और यो जो सूखा रोग है वो भेड़ बकरी के बच्चों में जो है वो ज़्यादा हो जाए जी। इससे बच्चे की जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी पड़ जाए हैं और ये रोग जो है काफ़ी दिनों तक जो है चलता रहे और जो सही टाइम पे इसका हमने उपचार नहीं करा तो उससे भी हम अपने जो कटड़ा है या बछड़ू है या जो भी है भेड़ है बकरी है उससे हम हाथ धो बैठेंगे जी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि खान पान का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जो उनके अंदर फास्फोरस की कमी अगर हो जाए तो ये रोग हो जाए। इसलिए अपने पशु को ज़्यादा, क्योंकि आगे अगर ठंडा होगी और ठंड में जो है हमने अपने पशु को बिल्कुल अंदर नहीं रखना, थोड़ी देर धूप में भी रखना है और खुली हवा में बांधना है। और जल्दी माँ का जो दूध है वो हमने छुड़वाना है और अंधेरे और जो नमी वाले जगह है वहाँ पे बच्चे को नहीं रखना, नहीं तो ये रोग जो है वो ज़्यादा फैलेगा। कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन अगर बिगड़ जाए तो ये रोग जो है वो ज़्यादा हो जाए, जो कि विटामिन डी की कमी के कारण हो। भाई ये मानसा में भी कमी है और डांगरा में भी है, क्योंकि हम धूप नहीं लगाते जी। तो धूप की जरूरत है और हवादार जगह की भी जरूरत है भाई। लक्षण इसके अनिल भाई जो हैं भाइयों को बताएं तो बच्चे का सिर और पेट जी बड़े बड़े दिखेंगे, चारों पैर पतले पड़े हुए दिखेंगे, जो कि जोड़ों पे कुछ सूजे हुए भी दिखाई देंगे। जब भी ये रोग ज़्यादा हो जाएगा तो कटड़ू बछड़ू को दस्त लगेंगे, उसकी मौत भी हो सके है जी। तो भाई ये लक्षण देख के चिकित्सक को दिखाना है। विटामिन डी की कमी पूरा करने खातर बच्चे को धूप में बिठाना चाहिए जी। और भाई कैल्शियम और फास्फोरस को आहार में या फिर दवा के रूप में भी कमी हो जाए तो देना चाहिए। प्रीतम भाई जी। यह तो रही बात जो छोटे कटड़ू बछड़ू हैं उनको बचाने के खातिर। जी। अच्छा नहीं बताओ आप। अरे भाई जाडा भी आ रहा है, थोड़ा जाडा आ रहा है। बोरी बारी और वो भी अपने हाँ टाइट कर लियो। बिल्कुल। हाँ। और जहाँ भी अपने पशु को बंद है उस जगह थोड़ा सा एक हवा का आवागमन जो है वो जरूर रखें, थोड़ा आड़ा जरूर छोड़ दें ऊपर की तरफ। जी। और ठंड से अपने पशु को हमने बचाना है। आप कुएं पर गए हो? हाँ। कुएं पर गए हो? हाँ हाँ पनियारी भी देखी है? बिल्कुल देखिए। तो फिर आज भैया ने भी मनोरंजन करवा दे पनियारी। अच्छा उनमें याद आ गया आपने? याद आ गया। लो फिर सुनते हैं यह रागनी। इसके जो वेद प्रकाश कौशिक और फूल कुमार जी आवाज है इनकी, आइए सुनते हैं। खड़ी पांचे साते पनिहारी ये एक फौजन रोपे जमारी करती बात गुमान की सुने थी के बहुत शान की वे खड़ी पाँच सात पनिहारी भोजन रूप समारी करे थी बात गुमान की सुने थी बहुत शान की देखड़ी पाँच सात पनिहारी।
हो जैसे साथ में पैर हो जैसे सिरे पैर हो जैसे जब पड़े ही बदल निया क्याई करे थी वो बात गुमान की सुने थी बहुत शान की ये खड़ी पाँच सात बनिहारी रे के पोछन रूप समाई करे थी वो बात गुमान की सुने थी बहुत शान ये असलारी की गोरी ते मुंह दुश्मन का मोड़े हे मोड़े हे डेढ़ हाथ के साटे ते शर सांपा के फोड़े ये फोड़े ये तोड़े दुश्मन का अभिमान फैन वाले और इंडो सल्फान तोड़े दुश्मन का अभिमान फैन वाले और इंडो सल्फान पिया मेरा छड़के शेख रे दो फारी करे थी वो बात गुमान की सुने थी बहुत शान की ये खड़ी पाक साथ बनिहारी रे के पोछन रूप समाई करे थी बात गुमान की सुने थी बहुत शान की पाक साथ बनिहारी एक साल में आओ पिया 2 महीने की छुट्टी ए छुट्टी मारा जमींदारी का काम मारी 24 घंटे ड्यूटी ये ड्यूटी हे लुठी जाल डाटनी हो या आई है फसल काटनी हो या लुठी जाल डाटनी हो या आई फसल काटनी हो रहे वो न्यारा मैं न्यारी करे थी वो बात गुमान की सुने थी बहुत शान की ये खड़ी बात साथ बनिहारी सब जय किसान की हे बोलो जय जवान की
ये बोलो सब जय किसान की कहे धर्म वीर द्वार सारी करे थी बात गुमान की सुने थी बहु किसान की ये खड़ी 5 7 बनिहारी चैन रूप जमारी करे थी बात गुमान की सुने थी बहु किसान हाँ प्रीतम भाई। हाँ भाई पहुंच गए थे कुएं पे। आ जाओ ही प्रोग्राम में आ जाओ। आगे भाई आगे हाँ लो फिर एक मौसम एक बार पहले मौसम बता दे भाई। मौसम बता लो। भाई बादल चाल आज थी लेकिन कल का जो मौसम है साफ बता रहे हैं। तापमान आज अधिकतम 23 था और न्यूनतम 19। कल जो है अधिकतम 30 डिग्री की संभावना है, न्यूनतम 19 डिग्री की। जी ये मौसम है भाई, कई दिन खुलने की उम्मीद है। और कल के कार्यक्रम का थोड़ा जिक्र कर ले। हाँ कल है फोन इन, मंगलवार है। हाँ। और कल का जो विषय रहेगा वो रहेगा गेहूं की उन्नत किस्में और बिजाई। हाँ डॉक्टर OP लठवाड़ होंगे जी हमारे स्टूडियो में। आप अपने फोन से उन्हें हाँ, फोन जो सवाल करके पूछना है भाई और पूछ आप सकें। पूछ सकें। जी। ले एक विज्ञापन सुन हाँ लें जी। जी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो प्रीतम भाई जी संदेश हमने सुना जी और अब एक और चर्चा कर लें जी कि जो फसल अवशेष हैं उनके प्रबंधन के बारे में। जी भाई प्रबंधन क्या दे जरूरी है। एक तो फसल अवशेषों ने खेत में मिलाने ते मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़े है। बिल्कुल। और भाई उए नहीं करे हैं, बढ़े है सच्ची में। जी ये बात भाई उन्हें माननी पड़ेगी। किसान के खाद के खर्च पे 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर की बचत होती है क्योंकि खाद उससे बनेगा। फसल अवशेष नहीं जलाने चाहिए, ये भाई बताया जा रहा है। लगातार प्रदूषण फैले हैं, जहरीली गैस से फैले हैं। किस खातर फैले हैं? मारे खातर। खुद हमने नुकसान करें भाई। जिसके भी घर में सांस की दिक्कत पा जाए या वैसे भी खूब पाए जा रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको खास तौर पे इन दिनों में अगर हमने पुहाड़ जला दी या जो भी अवशेष बचा है वो जला दिया तो उसका जो धुआं है वो जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काफ़ी खतरनाक है। जी इसलिए हमने थोड़ा सा इनको
कोशिश ये करें कि ना चढ़ा, जी। खेत की मिट्टी में ही दबा दे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, तो भाई दबाना क्यों कर है न्यू आज फिर इसको जो है भाई, एक तो मल्चर आता है जिससे फसल अवशेष जो है धान की पराली जिसमें मुख्य है जी। इसको काट के उसके टुकड़े करे हैं, फाने जलाने नहीं पड़ेंगे। और कृषि यंत्र जो ये है मल्चर वाला, इससे फानों में आग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। धान की कटाई के बाद गेहूं की तुरंत बुआई खातर ये सरल है और इसको फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाने का मुख्य तरीका है। ये अवशेषों को धरती का अगर हम हिस्सा बना देंगे तो भाई वो जो है एक आहार का काम करेगा धरती के लिए। बिल्कुल जी। और क्या है कि भाई इसके अंदर जो है कार्बनिक पदार्थ जो है वो काफ़ी मात्रा में वो है, और इससे जो है अगर हम उनको जला देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर दबा देंगे तो उससे हमारी जो खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वह बढ़ जाएगी। जी। और प्रीतम भाई जी। एक और बात आवा है इसमें जी। अगर हम जो फसल अवशेषों को जो ऊपरली सतह है जी। उसको अगर हम उसमें रखें तो पानी की कमी, कम पानी की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। जी। यानी कि पानी कम देना पड़ेगा जी। क्योंकि वो नमी बना के रखे है, तो इसलिए पानी की भी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी। और मिट्टी में जो पानी अगर प्रवेश कर गया है, अंदर चला गया है, तो उसकी क्षमता में भी सुधार होगा। हाँ, और भाई तरीके कई हैं। जो भी फसल अवशेष, घास फूस, पत्तियाँ, ठूंठ जो भी है उसको सड़ाने खातर सड़ा सके हैं। फसल काटने के बाद 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़क सके हैं भाई, और उसके बाद डिस्क हैरों या फिर रूटावेटर से मिट्टी में मिला सके हैं। इससे फसल अवशेष जो है खेत में गलना शुरू हो जाएंगे। और भाई बहुत जल्दी ना करें, गेहूं बोई जाएगी लेकिन बिना पराली जलाए, बिना पराली जी। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक, भाइयों से इजाजत लें। अच्छा भाइयों, राम राम।